जिनवानी की गद्दी पर बैठने के बाद वह विद्वान या वृत्ति या मुनि आचार्य यह संकल्प और भाव लेकर के बैठता है कि मैं अपनी तरफ से कोई प्रतिपादन नहीं करूंगा, जो शास्त्रों में लिखा है, जो भगवान ने कहा है, जो व्याख्याएं आई हैं, वही मैं श्रोताओं को बतलाऊंगा। उसके बाद भी अगर व्याख्या करने में कोई चूक हो जाए तो अंत में जिनवानी से क्षमा भी मांगता है। इतनी सावधानी तत्व के प्रतिपादन में रखी जाती है। तभी तो ये परंपरा इतने वर्षों से आज तक चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। गुण स्थान आपने पढ़े, लेशाएं आपने पढ़ी, 7 तत्वों को आप पढ़ते रहते हो और भी अन्य विषय पढ़ते रहते हो। जब भी जो भी प्रसंग बनता है, जो भी महाराज माता जी आते हैं स्वाध्याय के रूप में, कुछ ना कुछ परिणाम हमारे शुभ बने, शुभ बने। अगर मान लो ये सभा हम नहीं रखते, गर्मी है गर्मी है गर्मी है, तो आप भी कहते हाँ महाराज जी गर्मी है रहने दो। आप ये थोड़ी कहोगे नहीं नहीं महाराज जी करो, हम कहें गर्मी है। फिर क्या करते, हम कमरे में बैठे रहते, 1 2 3 1 2 3 आते रहते जाते रहते, टाइम पूरा उतना ही निकल जाता, टाइम पूरा निकल जाता, लेकिन व्यवस्थित एक रूपता से कोई चर्चा नहीं हो पाती। किसी का कोई प्रसंग, किसी का कोई प्रसंग, किसी का कोई प्रसंग, और व्यक्तिगत लाभ लेकर के चले जाते, सामूहिक लाभ नहीं मिल पाता। स्वाध्याय सामूहिक लाभ लेने और देने की बड़ी अच्छी पद्धति है। आचार्य ने हमेशा इस पर जोर दिया। 5 बैठो, 15 बैठो, 25 बैठो, इससे कोई मतलब नहीं। क्या? इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन स्वाध्याय का क्रम निरंतर चलना चाहिए। पिच्छीधारी हैं उनके माध्यम से हो, पिच्छीधारी नहीं है विद्वान को बिठा लो, विद्वान नहीं है आपस में बैठ करके करो। बड़े ग्रंथ मत रखो, सरल वाले ग्रंथ रखो, लेकिन घंटे आध घंटे स्वाध्याय होना ही चाहिए। और अब जमाना बदल गया है। पहले सायंकालीन रात्रि में वाचनाएं होती थीं, वो ग्राम्य जीवन था। लोग सब खेती बाड़ी से फ्री होके, दुकान धंधे से फ्री होके, लाइट वाइट रहती नहीं थी, सो अपने आकर के और फिर बैठ करके स्वाध्याय करते थे। अब समय बदल गया है, व्यापार आधे दिन आधे रात का हो गया है। एक बार मार्केट में गया व्यक्ति लौट करके फिर मुश्किल से आ पाता है। शाम को आए गए, दर्शन करके निकल गए, बैठक जमती नहीं। अब तो अगर स्वाध्याय की बैठक जमाना है तो सुबह का समय ही सबसे अच्छा रहता है। भले 2 पूजा आप कम कर लो, 1 पूजा कम कर लो। हाँ, आपने 3 पूजा करी, उनने 5 पूजा करी, उनने 10 पूजा करी, ठीक है, करते जाओ। जितना समय जिसको है, जिसकी जितनी भावना, करते जाओ। लेकिन चाहे 2 पूजा करके जाओ, चाहे 5 और चाहे 10 करके जाओ, अगर आपने उन्हीं पूजाओं का अर्थ नहीं समझा, क्या कहकर के हम अर्घ्य चढ़ा रहे हैं इस पर ध्यान नहीं गया, तो पूजाएं चलती रहेंगी, तुम्हारा क्रम चलता रहेगा, अंदर गहरे में क्या आएगा पता नहीं। इसीलिए बड़े ग्रंथों को ना भी पढ़ना हो, जिन पूजाओं को कर रहे हो उसी पूजा के अर्थ को समझना शुरू कर दो। छोटे छोटे पाठों का अर्थ समझना शुरू कर दो, और धीरे धीरे श्रावकाचार्य के ग्रंथ हैं या कोई आध्यात्मिक ग्रंथ है, नए विवक्षाओं के ग्रंथ हैं, किसी भी तरीके से ज्ञान वर्धन के लिए बैठक बनाना ही पड़ेगी। बिना समूह के, बिना बैठक के ज्ञान वार्ता आगे नहीं बढ़ती है। या तो इतना पढ़ा लिखा अध्येता हो कि जो अकेले बैठ करके भी एक बार बैठे तो 2-4 घंटा बैठा रहे, पढ़ता रहे, उसकी क्षमता है, उसको जानकारियां हैं तो करता रहे। ऐसे अध्येता भी होते हैं, उनको एकांत चाहिए, चिंतन चाहिए, लिखते रहते, पढ़ते रहते। लेकिन प्राथमिक पाठक जिनका उपयोग उतना स्थिर नहीं हो पाता है,
जिनको परिभाषा और विवक्षाएं उतनी ज्ञात नहीं है, उनको तो सहयोगी चाहिए। अगर 2-3 सहयोगी मिल गए और बैठक जम गई तो स्वाध्याय में रस आने लगता है। इसीलिए ये सभाएं रखी जाती हैं ताकि समूह रूप में सुबह सुबह का समय अच्छा रहता है। अभिषेक पूजा पाठ हो गया, स्वाध्याय हो गया, अर्घ्य चढ़ा दिए और एक बार आप गए, फिर लौट करके न आपको पता है कब आप आएंगे और न हम अपेक्षा रखेंगे कि तुम लौट करके आ जाओ। क्यों? क्योंकि एक बार व्यापार धंधे में आदमी लगा तो जल्दी वहां से निकल नहीं पाता। पर सुबह सुबह अगर खुराक लेकर के गए, अभिषेक पूजन पाठ करके गए, आधा घंटा स्वाध्याय करके गए, तो आप शाम तक भी नहीं आओ तो भी आपका मन ताजा बना रहेगा, आपका मन विचारों से भरा रहेगा। फिर अगले दिन फिर। इसीलिए आचार्य श्री ने प्रवचनों की विधा पर तो जोर दिया ही दिया, संग में स्वाध्याय की विधा पर भी जोर दिया। 2-2, 3-3 क्लासें आचार्य श्री स्वयं, जब हम लोग शुरुआत में थे तब पढ़ाते थे। हम लोग थक जाते थे, लेकिन आचार्य श्री, फिर हम लोग ओम 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 ऐसा ऐसा संकेत करते थे, तो आचार्य श्री कहते हाँ सुन तो लिया है लेकिन थोड़ा और रुको अभी, थोड़ा और रुको अभी। हाँ ओम, ऐसा नहीं आचार्य श्री समय हो गया, ऐसा नहीं। आचार्य श्री समय ओम, कोई भी महाराज जी ओम ओम, तो हाँ 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 ठीक है 1-2 गाथा और करते हैं। मतलब आचार्य श्री के मन में इतनी ललक रहती थी कि संघ को, शिष्यों को जितना ज्यादा समय दे दिया जाए, जितना अच्छा अध्ययन करा दिया जाए, उतना ही इनके काम आएगा। गुरुवर आचार्य श्री ने स्वयं ज्ञान सागर जी महाराज जी से उसी रूप में पाया, उसी रूप में पाया। प्रारंभ के 4 वर्ष आचार्य श्री के तो उसी उनका टाइम टेबल तो देखो। उस समय कोई सामाजिक कार्य नहीं, संस्थाएं नहीं, संघ बड़ा नहीं। ज्ञान सागर जी महाराज जी के मन में भी ये था, ये आए तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन विलंब से आए, हमारा समय ज़्यादा नहीं है, जितना समय जल्दी जल्दी इनको ज़्यादा से ज़्यादा दे देना चाहिए। वो पढ़ाते गए, ये पढ़ते गए, वो पढ़ाते गए, ये पढ़ते गए। वही कार्य आचार्य श्री ने किया, वही कार्य आचार्य श्री ने किया। आश्रम को खोला, बड़ी बड़ी 4 श्राविकाएं आगे आईं। रत्तीबाई जी आपके सतना की, मणिबाई जी बागीदोरा, दराकाबाई जी सागवाड़ा, कंचनबाई जी अजमेर। ये 4 बड़ी श्राविकाओं को लेकर के आचार्य श्री ने कुंडलपुर में ब्राह्मी विद्या आश्रम की शुरुआत करा दी। बाल ब्रह्मचारिणी बहनें आने लगी तो आचार्य श्री ने कहा मेरे पास तो अभी रखने की व्यवस्था है ही नहीं, दीक्षा दो। दीक्षा के बारे में अभी हमारा विचार नहीं है, व्रत तो लेना है। जब बहुत सारी बालिकाएं व्रत लेने को आगे बढ़ने लगी तो आचार्य श्री ने पंडित जगन मोहन लाल जी सिद्धांताचार्य से बात की और उन्होंने कहा आचार्य श्री कुंडलपुर स्थान अच्छा रहेगा। प्रारंभिक व्यवस्थाएं कुंडलपुर में बनी। फिर बाद में सन 1980 में सागर में ब्राह्मी विद्या आश्रम विशेष रूप से खोला गया और इन आश्रमों में इन बड़ी श्राविकाओं के संरक्षण में ये बहनें आगे बढ़ती रहीं, पढ़ती रहीं, बढ़ती रहीं, पढ़ती रहीं। आचार्य श्री के पास शीतकाल, ग्रीष्मकाल, शीतकाल, ग्रीष्मकाल चतुर्मास में आती रहीं और आश्रम में रहती रहीं। परिणाम ये निकला कि तैयार हो गई। फिर सन 1987 में पहली बार आचार्य श्री ने आर्य का दीक्षा दी, पहली बार, जल्दबाजी नहीं की। मुनि दीक्षा ही सन 80 में पहली बार दी, जबकि 72 में आचार्य पद मिल गया। 72 में ही ज्ञान सागर जी महाराज जी की समाधि हो गई। 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80। हालांकि 76 में क्षुल्लक दीक्षा शुरू कर दी थी, लेकिन मुनि दीक्षा 80 में दी।
अकेली एक दीक्षा द्रोणागिरी में समय सागर जी को, दूसरे नंबर पर योग सागर नियम सागर जी को सागर में 80 में ही। फिर आर्य का दीक्षा तो और 7 साल बाद 87 में प्रारंभ की। आचार्य ने बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्थित समय दे दे करके स्वाध्याय करा करके संघ को तैयार किया। स्वाध्याय के क्रम में आचार्य मूल आगम के ग्रंथों को, आचार्य प्रणीत ग्रंथों को पढ़ाते थे और उन पर लिखी गई संस्कृत की टीकाओं को आधार बना करके हमेशा पढ़ाते थे। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अध्यात्म ग्रंथों में उपयोग के 3 भेद बतलाए गए हैं, अशुभोपयोग, शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। यह उपयोग शब्द का अर्थ आत्मा का परिणाम है। अब तीनों की व्याख्या संक्षेप में। अशुभोपयोग क्या है? विषयानुराग युक्त परिणाम अशुभोपयोग है। विषय पंचेंद्रिय के विषय, असंयम की प्रवृत्ति जो भी है, विषयानुराग युक्त परिणाम जो है उसको क्या कहा गया? अशुभ उपयोग कहा गया। धर्मानुराग युक्त परिणाम शुभोपयोग है एवं आत्मानुराग निरुपराग परिणाम शुद्धोपयोग है। अशुभोपयोग विषयानुराग प्रवृत्ति, शुभोपयोग धर्मानुराग प्रवृत्ति, शुद्धोपयोग आत्मानुराग वीतरागता का परिणाम, इसे शुद्धोपयोग कहा गया। शुद्धोपयोग ध्यानात्मक परिणति है। वीतरागता का जो अनुभव किया जाता है वो ध्यानात्मक परिणति है। यह वीतरागी श्रमणों को ही होता है। सराग अवस्था में शुद्धोपयोग संभव नहीं है। सराग अवस्था में अर्थात महाव्रती बने बगैर, निर्ग्रंथ मुनि बने बगैर, चाहे वो आरिकाओं की भूमिका हो, चाहे एलक जी छुल्लक जी की भूमिका हो, चाहे व्रती श्रावक श्राविका की भूमिका हो और चाहे चतुर्थ गुणस्थान वर्ती असंयत सम्यक दृष्टि की भूमिका हो, इनको वीतरागता का अनुभव नहीं होता है। इस पर ढेर सारी चर्चाएं होती आई हैं। एक वर्ग पुष्टि करता है कि नहीं, सम्यक दर्शन के साथ वीतरागता का अनुभव होता है। एक वर्ग बहुत बड़े विद्वान मुनि आचार्य आगम शास्त्रों के रेफरेंस दे करके कहते हैं कि नहीं, अकेले श्रद्धान होने से अनुभव नहीं होगा, अनुभव का संबंध तो चारित्र से होगा। जब पूर्ण रूप से महाव्रतों का संयम आएगा और वह ध्यान की परिणति में शुद्धोपयोग की भूमिका में जाएगा, तब वीतरागता का अनुभव होगा। क्योंकि वीतराग चारित्र का अविनाभावी संबंध शुद्धोपयोग से बतलाया गया है। ऐसी चर्चाएं अध्यात्म ग्रंथों में बहुत आती हैं। आप भी सुनते आए होंगे, पढ़ते आए होंगे, चर्चाएं होती रहती हैं। अपने गुरुवर आचार्य श्री स्वाध्याय में बार बार इन सारे संदर्भों को लेते थे। तो क्या कहा जा रहा? सराग अवस्था में शुद्धोपयोग संभव नहीं है। अब सराग अवस्था का मतलब क्या है? कहां तक सराग अवस्था मान लें? प्रवृत्ति परक अवस्था जहां तक रहेगी उसे सराग अवस्था मुख्य रूप से मान लें। और प्रवृत्ति कहां तक है? मुनियों के 6ठे 7वें गुणस्थान में भी प्रवृत्ति है। 6ठा गुणस्थान तो प्रमाद की भूमिका का है, 7वां गुणस्थान अप्रमत्त की भूमिका में है। लेकिन 7वें गुणस्थान की 2 अवस्थाएं, एक प्रवृत्ति परक 7वां गुणस्थान और एक गुप्ती परक निर्वृत्ति परक 7वां गुणस्थान है। ध्यान की स्थिति निर्वृत्ति परक 7वें गुणस्थान से प्रारंभ होती है। सराग अवस्था में शुद्धोपयोग संभव नहीं है। इसे वीतराग चारित्र का अविनाभावी कहा गया है।
शुद्धोपयोग के लिए बीतराग चारित्र का अविनाभावी। अविनाभावी का मतलब क्या है? अविनाभावी का मतलब यह है कि जहां जहां बीतराग चारित्र वहां वहां शुद्धोपयोग, जहां जहां शुद्धोपयोग वहां वहां बीतराग चारित्र, एक के बिना दूसरा नहीं रहेगा। ये अविनाभावी संबंध माना जाता है। सांगानेर से जितने विद्वान तैयार हुए, एक बहुत अच्छी बात उसकी ये है कि वहां पर मूल आगम और आचार्य प्रणीत कथन पर ही जोर दिया जाता रहा। टोडरमल स्मारक के विद्वानों की अलग विधा रही। वो एकांत पक्ष को लेकर के चलते थे और वहां से पहले तो वहीं से विद्वान तैयार होते थे और पूरे देश में जाते थे। लेकिन जब ये सभी समाज ने देखा, आचार्यों ने देखा, विद्वानों के ख्याल में भी गया, तब फिर इसमें बदलाव लाने के लिए किसी से कुछ ना कह करके अपनी लकीर बड़ी करो, अपनी लकीर बड़ी करो, किसी से कुछ कहना नहीं, अपनी लकीर बड़ी करो। और रतनलाल जी बेनाडा आदि आदि विद्वानों ने आचार्य से चर्चा की, आचार्य ने अनुशंसा की, मार्गदर्शन दिया और बेनाडा जी ने अपने साथियों को एकत्रित करके जयपुर सांगानेर में ये नींव डाली। आचार्य स्वयं कहते थे कि देखो, बालिकाओं को आज के समय में संस्कारित भी करना, शिक्षित भी करना और सुरक्षित भी रखना। ये बड़े बड़े महानगरों में जाकर के बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, बड़े बड़े जॉब करने लगते हैं, लेकिन सुरक्षित रहें ये कोई जरूरी नहीं रहता है, संस्कारित रहें कोई जरूरी नहीं। तो ऐसे संस्थान अगर खुल गए, कोटा में भी संस्थान खुले हुए हैं, उनमें रह करके पढ़ते लिखते भी हैं और धार्मिक कैंपस में रहने के कारण उनकी विचारधारा सुरक्षित और संस्कारित बनी रहती है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने लिए है। तो इस तरह से ये सभी विषय आपके सामने रखे जा रहे हैं। विद्वान सब जगह जाकर के धर्म की प्रभावना कर लेता है। मुनि और आचार्य महाराज तो करते ही करते हैं, लेकिन इन सब की भूमिका भी है। इसे बीतराग चारित्र का अविनाभावी शुद्धोपयोग को कहा गया। आचार्य जयसेन स्वामी समयसार प्रवचनसार पंचास्तिकाय के संस्कृत टीकाकार के कथनानुसार अभेद रत्नात्रय, परम उपेक्षा संयम, शुक्ल ध्यान, बीतराग चारित्र आदि शुद्धोपयोग के नामांतर हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने प्रवचनसार ग्रंथ में शुद्धोपयोग का स्वरूप बतलाते हुए बीतरागी श्रमणों को ही उसका पात्र बतलाया है।